हेलो एवरीवन, आई एम रश्मि तोमर। इस वीडियो में हम देखेंगे विद्यालय विकास योजना, स्कूल डेवलपमेंट प्लान। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये होता क्या है ये। देखिए, विद्यालय के संबंध में जो रिजल्ट्स हम चाहते हैं, यानी कि जो हम एक आदर्श विद्यालय की कल्पना अपने दिमाग में करते हैं, उसे पाने की जो प्लानिंग होती है वो होती है विद्यालय विकास योजना। यानी कि एक ऐसा विद्यालय जो आदर्श हमने सोचा है उसको पाने की जो प्लानिंग हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन बनाता है इसे? बनाता तो इसे विद्यालय प्रमुख ही है, यानी कि हेड जो टीचर होता है या प्रिंसिपल होता है, बनाता वो वही है, पर वो अपने भागीदारों के साथ बनाता है। अब भागीदार कौन है वहाँ पर? स्टाफ में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक जो स्टाफ है वो, समुदाय पूरा, और अभिभावक। समुदाय में जो वो होता है हमारा एसएमसी होता है ना, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उसके सदस्य होते हैं, या जो आसपास जो छोटे छोटे समुदाय होते हैं वो। अगर हम बात करें अभिभावकों की, वो सब भी, तो वो सब जो है मिलकर विद्यालय प्रमुख जो है इन सब के साथ मिलकर इसको बनाता है। ठीक है, अब ये जो है एसडीपी, इसके 3 स्तर होते हैं, ये 3 स्तरों में बनती है। ठीक है, स्टेजेस में आते हैं इसके 3। सबसे पहले हम इसकी योजना बनाएंगे, यानी कि प्लानिंग करेंगे। ठीक है, देखिए, कोई भी काम अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है सबसे पहले। तो एसडीपी में, यानी कि स्कूल डेवलपमेंट प्लान में, हम सबसे पहले प्लानिंग करेंगे। उसके बाद देखिए, अगर हमने कोई प्लानिंग कर ली है और हमने प्लान बना लिया स्कूल के लिए और एक रजिस्टर में बनाकर रख दिया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक हम उसका क्रियान्वयन यानी कि एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, जब तक हम उसे लागू नहीं करेंगे। कोई भी प्लानिंग जब तक हम लागू नहीं करते, जब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं होता बनाने का। उसके बाद चलो हमने वो कर दी, प्लानिंग भी कर ली, फिर उसे लागू भी कर दिया। उसके बाद अगर हम टाइम टू टाइम उसकी मॉनिटरिंग यानी कि अनुश्रवण नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये संभावना बनती है कि वो अब पूरी सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है, लगातार उसकी मॉनिटरिंग भी करना ज़रूरी है और फिर उसका इवोल्यूशन भी करना ज़रूरी है। मॉनिटरिंग के साथ साथ इवोल्यूशन कि क्या हमने जो सोचा था वो सही चल रहा है या इसमें और ज़्यादा बेहतर हम कर सकते हैं। इसके बाद एसडीपी के चरण आते हैं, यानी कि एसडीपी को बनाने के लिए हमें 6 चरण में काम करना पड़ेगा। सबसे पहले दल का गठन, दूसरा बेसलाइन डाटा, विज़न का निर्माण, प्राथमिकताओं का निर्धारण, उद्देश्य एवं लक्ष्य एवं उद्देश्य, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तंत्र। ये 6 हमारे स्टेप हो गए। अब देखते हैं इनको हम थोड़ा सा डिटेल में। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि एसडीपी एक ऐसी योजना है जो वांछित प्रतिफलों को, यानी कि जो हम रिजल्ट्स चाहते हैं उनको प्राप्त करने की स्ट्रैटेजी होती है। स्ट्रैटेजी बनाई जाती है और किन किन के साथ? उन सब के साथ मिलकर, जो अभिभावक होते हैं, समुदाय होते हैं, उन सब के साथ मिलकर। ठीक है, अब देख लेते हैं हम कि फर्स्ट जो स्टेप है उसमें, यानी कि चरण 1 में जो हमने कहा है कि दल का गठन, वो उसमें क्या आता है? एक टीम बना ली जाती है। एक स्कूल में जब हम एसडीपी बनाएंगे तो उसके लिए हमें एक टीम बनानी पड़ेगी। वैसे तो सुझाव बहुत अच्छा ये होता है कि कम से कम 4 हम टीम बना लें। 4 टीमें अलग अलग काम करेंगी। पहली योजना दल जो प्लानिंग करेगा, दूसरा कार्य दल जो उसमें फिर काम करेगा, नेतृत्व दल जो लीड करेगा, और मूल्यांकन जो उसको एवोल्यूशन करेगा। देखिए, अगर जैसे हमने वो देखा था डिस्ट्रीब्यूटिव लीडरशिप, तो उसका ये एक उदाहरण है। यानी कि ये काम जो है टीम एक ही है लेकिन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। 4 टीम बनाकर उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो ये हो गया हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटिव जो लीडरशिप थी उसका उदाहरण हो गया है कि कैसे हम उससे काम लेते हैं। उसके बाद देखिए, हमने दल बना लिए, टीम बना ली। अब बेसलाइन डाटा,
सेकंड स्टेप आता है बेसलाइन डाटा। बेसलाइन डाटा क्या होता है? इसमें हमें उन सब पहलुओं को समझना पड़ता है जो हमारे विद्यालय में हैं, यानी कि जो हमारे पास वर्तमान में चीज़ें हैं। विद्यालय की समझ यानी कि जो वहाँ पर भौतिक चीज़ें हैं विद्यालय में, जैसे कि शौचालय हो गया, पेयजल हो गया, या कक्षा कक्ष हो गए, लाइब्रेरी, ये सब कितने हैं, क्या इनकी स्थिति है, वो सब हमें पता होना चाहिए। नामांकन यानी कि हमारे विद्यालय में कितने बच्चे हैं, कितने की और हमें आवश्यकता है, यानी कि जैसे कह सकते हैं कि एक अध्यापकों और जो छात्र होते हैं उनके बीच जो अनुपात होता है कि उसमें हमें अध्यापकों की आवश्यकता है या छात्र नामांकन बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, या कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास उपलब्ध उस टाइम चीज़ें हैं उनका जो हमें पता होता है वो होता है बेसलाइन डाटा। ठीक है, एसडीपी बेसलाइन डाटा। अब ये जो एसडीपी है, ये जो प्लानिंग हम कर रहे हैं वो बेसलाइन डाटा से जो हमने सोचा है वहाँ तक ले जाने में हमें मदद करेगी। अब स्टेप 3 इसमें आता है विज़न का निर्माण। विज़न का निर्माण विज़न बिल्डिंग में पहली वीडियो में पूरा बता चुकी हूँ कि क्या होता है। एक बार फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ कि विज़न निर्माण करेंगे हम, यानी कि हम अपने आप को कहाँ देखते हैं, स्वयं का विज़न और संस्था का विज़न। कि 3 वर्षों के लिए एसडीपी बनती है। 3 वर्षों बाद आज हम कहाँ हैं और 3 वर्षों बाद हम स्वयं को कहाँ देखना चाहते हैं, अपनी संस्था को कहाँ देखना चाहते हैं। तो वो हो गया हमारा विज़न। हमने विज़न बना लिया। उसके बाद स्टेप 4 पर आ जाइए। स्टेप 4 पर हो गया प्राथमिकताओं का निर्धारण। तो जैसे हमने विज़न बनाया, विज़न में हो सकता है हमने 10 या 15 पॉइंट्स ऐसे लिए हों जो हमने सोचे हों कि भविष्य में हमें ये सब करना है। अब उन 10 या 15 पॉइंट में भी प्राथमिकताएं होती हैं कि सबसे पहली जो हमारी प्राथमिकता होती है वो होती है बच्चों की लर्निंग। उससे संबंधित जो भी चीज़ें हमने सोची हैं कि हमें करनी है वो सबसे पहले आएंगी। उसके बाद सारी धीरे धीरे हम उनमें जो भी प्राथमिकताएं हमें लगती हैं उनका निर्धारण करेंगे। अब आता है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 लक्ष्य एवं उद्देश्य, गोल्स एंड टारगेट्स। कोई भी जब हम प्लानिंग करते हैं तो उसके उद्देश्य होते हैं। तो हमने उद्देश्य बना लिए। हमारी जो विज़न था 3 वर्षों के लिए हमने बनाया था, यानी कि एसडीपी हमारी 3 वर्षों के लिए है। तो उसमें जो है हम छोटे छोटे फिर लक्ष्य बनते हैं। जैसे कि अगर हमने 3 साल में कोई काम करना है तो हम क्या करेंगे कि पहले हम देख लेंगे कि 1 साल में कितना काम करना है, फिर 1 साल को भी बांट लेंगे कि 6 महीने में कितने काम करना है, फिर 3 महीने में। तो एक लक्ष्य में 3 से 4 उद्देश्य हम अपने रख सकते हैं। ठीक है, तो हम छोटे छोटे लक्ष्यों गोल्स और टारगेट्स बनाएंगे और उन सब को जब हम पूरा कर लेंगे तो हमारा विज़न कंप्लीट हो जाएगा। जो हमने सोचा था वो कंप्लीट हो जाएगा। अब स्टेप 5 हो गया। स्टेप 6 पर आते हैं। सारा काम हो गया, लेकिन सारा काम चल कैसा रहा है उसकी मॉनिटरिंग भी टाइम टू टाइम हमें करनी पड़ेगी। एसडीपी तैयार की, उसके बाद हमने उसको लागू कर दिया, फिर टाइम टू टाइम हम उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि क्या जो हमने सोचा था उसी तरीके से काम हो रहा है। अब मॉनिटरिंग तो टाइम टू टाइम चल रही है, लेकिन उसकी जो मूल्यांकन है, इवोल्यूशन, उसको हम छमाही या फिर वार्षिक उसकी जो प्रगति है एट लास्ट 6 महीने बाद हम टोटल देखेंगे कि जहाँ तक हमें पहुँचना था हम पहुँच गए हैं। फिर 1 वर्ष बाद हम देखेंगे कि हमें जहाँ पहुँचना था हम पहुँच गए हैं। तो ये हो गया हमारा स्टेप 6 क्लियर। तो इस तरह से हमारी जो एसडीपी है वो 3 स्तरों में बटी हुई है और 6 चरणों में बटी हुई है। ठीक है, सबसे पहले में हमने टीम बना ली, फिर हमने देखा कि हमारे विद्यालय में क्या क्या चीज़ें हैं, तीसरे में हमने देखा कि हमें क्या क्या चाहिए, फिर चौथे स्टेप में हमने देखा कि उन जो हमने सोचा कि ये चीज़ें हमें चाहिए उनमें से सबसे पहले हमें कौन सी लेनी है, दूसरे नंबर पर कौन सी लेनी है, उनमें प्राथमिकताएं हमने बना ली। फिर उन सब चीज़ों को हमने छोटे छोटे टारगेट में बना लिया
कि पहले हम ये टारगेट पूरा कर लेते हैं फिर ये, और उन छोटे छोटे टारगेट्स को जब हम मिला लेते हैं तो हमें अपना लक्ष्य पूरा होता दिखाई देगा। उसके बाद स्टेप 6 आता है कि जो भी हम कर रहे हैं उसका टाइम टू टाइम उसकी मॉनिटरिंग हम करते रहें। तो ये हमारा क्लियर हुआ SDP विद्यालय विकास योजना। अगली वीडियो में हम देखेंगे समुदाय का विद्यालय में क्या सहयोग होता है, वार्षिक कैलेंडर और समय सारणी। धन्यवाद।